बीजेपी जिंदाबाद बोले, नरक में पड़े हुए हैं भाई साहब। नेता लोग तो पहले भी हाथ जोड़ के ले लेते, बाद में हमारे को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वो हम जोड़ ही रहे हैं आपके आगे। एक बार वो जोड़ते हैं, सारा साल हम जोड़ते हैं जी। ये डेयरी वाला ने हमारा जीना दूपर कर रखा है पूरे है ना रोड का। हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, मांगे क्या, वो देंगे क्या, कुछ भी नहीं देना उन्होंने। तो हम तो आगे कर देंगे, हमारी तरफ दुकानों पे आएंगे तो अगली दुकान देख भाई। काम तो करते ना, वोट के करना देंगे हमें। वोट मांगने तो आएंगे जी, पर उनका अभिवादन या कोई अभिनंदन करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक नंबर बनाने के लिए और एक फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते जरूर हैं। मनीष ग्रोवर भी आ दिया, सैकल भी आ दिया, सब कुछ आ दिया है। ये समस्या नहीं है। खा जाते हैं। नया कोई सदस्य आए लोकसभा का या कोई और भी, अभी वही आगे वही हमारी सुन ले। जो भी सफाई कराएगा हम तो उसको वोट भी देंगे और समर्थन देंगे पूरा। हमारा रोड साफ सुथरा होना चाहिए, ग्राहक आए, दुकानदारों के मुंह पे रौनक आए। और जब तक सफाई नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे। जिंदाबाद बोले, हमें को गोबरों में बिठा रखा है। बीजेपी जिंदाबाद बोले, नरक में पड़े हुए हैं भाई साहब। दुनिया भर के टैक्स दे रहे हैं लोग और ये हाल मचा रखा है। दिया हुआ आपने। और बताओ क्या बोले। अफसर पैसे खा के डायरियों को छोड़ जाते हैं, माफ़ कर जाते हैं, 10-20 हज़ार ले गए, छोड़ दिया, कोई एक्शन नहीं लिया है जी। अफसर चाहे जिंदाबाद। और बताओ किसकी जिंदाबाद करनी है, मेरे से करवा लो जिसकी जिंदाबाद करवानी है। चुनाव आ चुके हैं, हाँ, मांगने आएंगे आपके पास। वोट तो देंगे ही, पब्लिक देंगी। मैंने तो आज तक दिया ही नहीं, इसलिए समझ नहीं आता किसको दें। अच्छा, समझ नहीं आता हमारे को समझ नहीं आता किसको दें। ये बताओ, गाड़ी बक्को तो सुनेगी, तो गाड़ी तो सुनेगी जब तो बात बनेगी। कब से रहते हैं हमारे गाँव? मैं तो अरे 50 साल हो गए भाई रहते हुए। समस्या कब से है? यह समस्या तो सदाए तो 50 साल तक है, समझ ले ठीक है नहीं हुई है? ना। क्या और ना हुआ कारण क्या? गाड़ी के ये डरिया के प्लाट दे रखे, डरिया ही नहीं ठुआते। डरिया गोबर आवे सारा। और कह रहा कितनी बार मीटिंग हो दी, मनीष ग्रोवर भी आ दिया, सैकल भी आ दिया, सब कुछ आ दिया है। ये समस्या नहीं है। सर पीछे खा जाते हैं, बताओ। अधिकारी आते नहीं आते? अधिकारी कोई नहीं आता। क्या हुआ है, एक बार मारा डीगड़ा मारे हैं, पानी ठा ले जाए। कल 2 कैंपर भर के लेके थे, आज फिर वही हाल है। सफाई होती नहीं है। पैसा ले जाते हैं ना यार, बिल्कुल भी नहीं होती। तो डायरियों पे एक्शन तो लेते नहीं है। गोबर आवा कोरा और कुछ भी नहीं है। आप देखो निकाल रखा गोबर नो तो बता दे, उधर लगा रहा है। तालों के इस शहर में फिर से आपका स्वागत करते हैं हम। मेरा प्रश्न यही है, मेरा ये एक सुझाव है अन्य सभी पार्टियों के सदस्य, लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को, कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने तो कुछ हमारी समस्याओं का पक्का समाधान करवाया नहीं, लेकिन मेरी उनसे विनती है जो लोकसभा में बीजेपी के अलावा कोई उम्मीदवार है कि यहाँ आए और इस समस्या का किसी तरह से समाधान करवाएं। आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, आधी से ज़्यादा यहीं से ही। क्यों 500-700 वोट और परिवार यहाँ रहते हैं और सभी दुकानदार यहाँ रहते हैं जो परेशान होते हैं। तो मेरी उनसे विनती है कि अगर वो नहीं आ सकते तो वो दूसरे उम्मीदवार तो कम से कम आकर हमारे दर्द और दुख दर्द समझे। 10 साल से तो इस समस्या का समाधान हुआ नहीं है, किंतु अगर आप आएंगे, अगर इस चीज़ का कुछ आवाज़ उठाएंगे या किसी तरह से समाधान करवाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। किस सरकार में ये समस्या नहीं थी? सर समस्या तो ये बहुत थी, सभी सरकार में समस्या चलती आई है, परंतु अब ये अभी हाल फिलहाल के उसमें कहने के बावजूद भी हमने सबसे ज़्यादा आवाज़ इस 10 साल में मतलब उठानी पड़ी है। इस 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुद्दा ये है, मुद्दे की बात तो ये है कि मतलब 5-5, 7-7 बार बुलाने के बाद भी आप लोग भी कम से कम 3-4 बार आ चुके हैं और तीसरी चौथी बार हमारा मतलब बातचीत कर रहे हैं हमारे से। 5-7 बार करने के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो चुका है। सिर्फ एक नंबर बनाने के लिए और एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते ज़रूर हैं। एक बार किसी तरह समाधान भी हो जाता है, परंतु सब मेरे को ऐसी खुशबू आती है कि जैसे मिली भगत है। अब जब कनेली रोड पे प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं तो ऐसा क्या हो गया कि वे यहाँ से उठकर नहीं जाना चाहते या क्यों नहीं जाना चाहते? अगर कोई नहीं जाना चाहता तो हमारे को एक 500-500 गज के या 400-400 गज के प्लाट दिलाओ, हम चले जाएंगे उधर, हम अपना व्यवसाय और वो वहाँ अपना कर लेंगे। तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अभी जो यहाँ वोट लेने के लिए आपकी आएंगे तो उन्हें क्या मांगोगे? वोट मांगने तो आएंगे जी, पर उनका अभिवादन या कोई अभिनंदन करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और आएंगे भी तो कैसे करेंगे? मार्केट के अंदर तो आ नहीं सकते, दूर से ही बाय बाय करेंगे, उस रोड पे से ही आगे से होते हुए जाएंगे। क्या समस्या रखोगे उनके आगे? आप समस्या रखेंगे क्या? 10-5 साल से रखी जब तो दिखी नहीं, अब चाय की उम्मीद करेंगे, चाय तो मुश्किल है जी। फिर अब इस तरह की तो कोई चाय अब
पिलाएंगे नहीं ना जी। अब तब आपको जो उम्मीद नहीं थी, तो अब वो आएंगे यहाँ, चुनाव का दौर है, क्या उसके बाद भी ये समस्या ऐसी कैसी रहेगी? देखो जी, इस चीज़ का तो भविष्य की तो कोई बता नहीं सकता भविष्य के बारे में तो, लेकिन मुझे ये है कि इतना भरोसा जरूर है कि अगला जो भी कोई आएगा, मेंबर आएगा, कैंडिडेट आएगा, जो भी कुछ आएगा, वो इतना ढीठ नहीं पाएगा जी। जो इतनी कहने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े, और हमारे दांगी साहब है, गणमान्य सदस्य हैं जी, 25 साल 30 साल हो गए इनको इस रोड पे काम कर, मालगोदाम रोड पे काम करते करते हुए, इन जैसों की नहीं सुनी जा रही थी। तो हम तो हमारी अब वर्तमान की पीढ़ी है जी, हम तो अभी आए हुए हैं 5-7 साल से 10 साल से। पीने का पानी कैसा? पीने के पानी का तो बातचीत ही मत करो जी। पीने का पानी तो हर दुकान पे कैंपर बंधा हुआ है जी। अब पीने के पानी का तो सवाल ही, मतलब बहुत बात की बात है। पहले तो आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, पानी में इतनी गंदगी है, कैसे रह रहे हो यहाँ पे? ये हमारा इतना बड़ा दर्द है। पानी के बारे में बताना चाहूँगा मैं, पीने के पानी के बारे में। ये इतना बड़ा दर्द है, हमें पीने के पानी का तो दर्द अभी सूझता ही नहीं है हमारा। अभी फ़िलहाल इस करंट माहौल में सबसे बड़ा दर्द ही यही है कि हमारे को आने जाने का वो नहीं है। हमारे फ़िलहाल 3-4 दिन से दुकान पे ग्राहक भी नहीं आए हैं। अच्छा, दुकान में ग्राहक नहीं, आप दुकान के अंदर कैसे जाते हो? दुकान में ही पानी भर जाता है? हम दुकान के अंदर ऐसे जाते हैं, हम पहले दुकान मार्केट से एक एक्टिवा बुलाते हैं बाहर, और उस एक्टिवा के ऊपर बैठ के और फिर अंदर जाते हैं, और ऐसे ही ग्राहकों को लाना ले जाना लगा रहता है पूरे दिन भर। कारण क्या है ये जो गोबर का पानी आता है? गोबर का पानी है ये तो निश्चित तौर पे राजनीतिक कारण ज़्यादा है। डेयरियों को उठाया नहीं जा रहा जी, कहने के बावजूद भी मीटिंग हुई है, फ़ोटो खींची है खूब, नाश्ते पानी पे खूब खर्चा किया है जी। कोई आए, कोई समस्या का समाधान करे, लेकिन अब तो हमारी मतलब उम्मीद ही टूट चुकी है। अब हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नया कोई सदस्य आए लोकसभा का, या कोई और भी, अभी वही आके वही हमारी सुन ले, तो उस पे ही हमारे को अब उम्मीद की किरण लग रही है। पहला अभी थी कोई आता है, कोई ना कर काम है, कोई भी काम करना आता मैं मेड़ा है। बस क्या अगर ये डेयरी वाले प्रधान उन गए सारे डेयरी वाले गए। हाँ, अच्छा, लोकसभा चुनाव आगे हैं, ठीक है, तो के देख कर वोट दोगे? काम देख के दोगे? क्या हम किसी ने भी ना दे वहाँ वोट है, ये कहोगे तो वोट मांगना काम तो करते ना, वोट के करने देंगे हमें। तो क्या कहोगे उनको? ये हाँ, हम लोग हम ना जमा धरती वोट है। हाँ, तो समस्या रखोगे आपकी यहाँ जो पानी वाली समस्या? पानी की समस्या तो न दिखने लगी, बस समस्या है या पानी की। उनको बोलोगे कि जो आएंगे वोट मांगने के वह तो आमा को ना उनकी गेला 20 पुलिस वाले आओगे गेला उनके बोल सका उनका गए वोट तो सर पे मांगेंगे। वोट ना मांगा वह तो अपनी शक्ल दिखा जाऊंगे, रात जोड़ जाएंगे ला भाई। हाँ हाँ, तो कौन सी सरकार में यूँ हाल नहीं था? भाई उड्डा था ना जब, तब बढ़िया शहर था, और बीजेपी का राजा है पाचा जो गोबर हो रहा कोरा। पानी की समस्या सर यहाँ से पर 3 साल से है जी, और बहुत बुरा हाल है जी। हर बार बीमारी का भी खतरा रहता है, और कई पड़ोस के लोग मकान छोड़ के भी यहाँ से चले गए। हमारी मजबूरी है कि हम दुकान छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। हमें आप यहाँ देखिए, यहाँ हमें आने में परेशानी, ग्राहकों को आने में परेशानी, कोई लेडीज़ बच्चा कोई जेंट्स अंदर एंटर नहीं हो सकता जी, और किसी भी तरीके की दुकानदारी यहाँ पर नहीं हो रही। शिकायतें कहाँ दी आपको? शिकायती यहाँ पर हमने सहगल साहब को दी, सहगल साहब के पीए साहब आए, उन्होंने कार्रवाई बिठाई, सफाई कराई, पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। हर 3 महीने बाद वही समस्या पैदा हो जाती है। भी करवा दी, उसके बाद भी क्यों भरने लगा है पानी? भरने इस कारण लगा कि गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि आप यहाँ पर एक टैंकी की व्यवस्था करें अपने एक डेयरी के बीच में, जहाँ पर गंद इकट्ठा होगा जेसीबी के जरिए जाएगा या वैसे ही ख़त्म करा जाएगा। किसी भी डेयरी में देख लो, किसी भी प्रकार की कोई टैंकी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, मजबूरी में आके यहाँ पर पानी चारों तरफ फैल जाता है। जब ये अपने आदमी भेजते हैं जी, वो झाड़ू लगा जाते हैं जी, साफ होता है, समस्या वही की भाई। बीमारियाँ किस तरह की फैली हैं? डेंगू फैला है, और पायरा हो गया था। ये अपने रोहित जी हैं जी अंदर, इनको हो गया था पिछले साल प्रॉब्लम। हाँ, तो लगभग कितने लोग या दुकानदार हो बीमार हो चुके हैं यहाँ पे पानी की वजह से? 10-12 जी। हमारे चिंकू जी हैं जी, ये 2 साल पहले बीमार रहे, बुखार रहा इनको 10 दिन जी। तो क्या कारण है तो लगातार 3 महीने में ये पानी भर जाता? 3 साल से जूझ रहे हैं। सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है जी, डेयरी प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है जी। जो भी कुछ आता है 3 दिन के लिए सफाई होती है, बाकी 27 दिन फिर हमारे को झेलना पड़ता है। सिर्फ यही समस्या है। अच्छा, चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया है। हाँ जी। क्या क्या कर वोट दोगे? क्या काम देख कर दोगे? किस तरह दोगे? क्या क्या मांगोगे उनसे? नेता लोग तो पहले भी हाथ जोड़ के ले लेते, बाद में हमारे को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वो हम जोड़ ही रहे हैं आपके आगे। एक बार वो जोड़ते हैं, सारा साल हम जोड़ते हैं जी। कांग्रेस टाइम में भी था ऐसा? सर सरकार कोई भी आए हो, कोई भी गई हो, कोई भैंसों ने गोबर देना थोड़ी बंद कर दिया था। भैंसों ने तो गोबर देना ही देना, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सर गंद हमारे पास यूं का यूं ही रहेगा बरकरार। व्यवस्था तो करवाई होगी ना किसी ने?
किसने व्यवस्था कराई सर? 3 दिन के लिए व्यवस्था को क्या व्यवस्था क्या देंगे आप? बाकी 27 दिन कौन झेलेगा? हम ही झेलेंगे। तो क्या कहना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती यही है कि इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाए। अगर आप किसी भी तरीके डेयरियाँ उठा के आ जाते हो, एक बार चालान कर देते हो, वो अपनी डेयरियों को लॉक करके चले जाते हैं, पीछे बिहारी होते हैं, वो छूटते ही कहते हैं कि हमारे मालिक ही नहीं है यहाँ पर, और आप अपनी कापियाँ बंद करके गाड़ियों में बैठ के बड़े आराम से चले जाते हो जी। सिर्फ कमेटी के एक आदमी बुलाते हो, 10 एक जने आएंगे, झाड़ू उठाएंगे, मारेंगे, 3 दिन बाद फिर वैसे के वैसे जी। हमें तो आदत होगी अब इस माहौल में रहने की। मेरा नाम सुमित कुमार है। सबसे पहले मैं एग्रीमेंट टाइप की तरफ से नमस्कार देता हूँ। क्या समस्या है आपको? समस्या ये देख ही रहे हो आप, सिर्फ डेयरियों की समस्या है, जो कि हर बार गोबर आता है और नालियों में भर जाता है, जिससे हमें इस समस्या का कोई हल निकालो। तो लगभग कितनी दुकानों के आगे इस तरह पानी भरता है? कम से कम 100 दुकानें तो हैं ही सही। हाँ, बिल्कुल 100 दुकानों का सारा पानी हमें झेलना पड़ रहा है। समाधान क्या कहती है आप लोगों ने? समाधान हमने यही साहिल साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने अपना पीए भेजा था, उसके बाद ये समाधान हुआ भी है, पर उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अच्छा, लगातार कितने दिन में है जो कितने महीनों में पानी भर जाता है? 3 महीने में, 3 महीने से पहले अपना समस्या हुई थी, उसका फिर सारा ये हो गया। किस प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से होती है? हाँ जी, किस प्रकार की बीमारियां हैं इस पानी की वजह से होती है? क्योंकि गोबर भी है, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। डेंगू हो चुका है, मलेरिया हो चुका है, अभी 2 हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, जिनके कारण ये सारा गोबर को होना पड़ता है। तो लगातार बीमारियां फैलती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो दुकानों के अंदर भी पानी जाता था? नहीं, दुकानों के अंदर तो नहीं जाता। इससे पहले हमने ये अपना थल्ला बनवाया था, 10,000 रुपये लगे थे। अच्छा, तो पहले दुकानों में पानी जाता था अंदर ही? नहीं, अंदर नहीं जाता था, बार बार ही रहता था। इस तरह के पानी को आप सहन कैसे कर रहे हो? स्मेल में बैठे, आदत पड़ गई। हाँ बस, और कोई इलाज नहीं। कब से? हफ्ता 10 दिन हो गए जी, देख रहे हैं ऐसे कैसे, ये कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कितने साल से? 8-10 सालों से है, होता है, कर जाते हैं, फिर उसका फिर बढ़ जाता है। तो कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं? परमानेंट नहीं हो रहा है। भाई साहब, हर 5-7-10 दिन के बाद हमारे यहाँ पूरा का पूरा रोड पे पानी खड़ा हो जाता है जी, डेयरियों के कारण। डेयरियों का गोबर से पूरे के पूरे नाले हमारे ब्लॉक हैं। वो एक आता है ट्रैक्टर, वो पानी चूस के चला जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे कैसे भर जाता है पानी। सर, जो नाले भरे हैं उनकी सफाई होती है? नहीं होती बिल्कुल भी। कब से नहीं हुई है? मेरे ख्याल में तो 3-4 महीने से तो हुई नहीं है। उससे पहले भी एक बार की थी पहले। हाँ, ये तो जो हम तो 10-15 साल से इसी परेशानी में है। हाँ, तो किस सरकार में इस प्रकार की जो परेशानी नहीं थी? हमने तो परेशानी देखी है, सरकार किसी की भी हो। मन तो लगता नहीं आम आदमी की कोई भी सरकार सुनती होगी, कोई सरकार नहीं सुनती। यहाँ पहले तो मंदा बहुत ज़्यादा है, ऊपर से तो भूला भटका कोई ग्राहक आ जाए तो उसके लिए रास्ता नहीं है, तो सारे के सारे दुकानदार खाली बैठे टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी। कितनी दुकानों के आगे इस तरह जो पानी भरा? तकरीबन 30-40 दुकानें हैं। हाँ, और मेन कारण इनका डेयरी, पीछे से जो नाली है ना, पहले नाली जाया करती है आगे डेयरियों के पानी की, टाव के पास से नाली इस साइड में मोड़ दी, उसके बाद ये समस्या बनी हुई है जी। दुकानों के अंदर भी पानी जाता है? नहीं, अंदर तो खैर दुकानें ऊंची हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं है, तो ग्राहक कैसे आते हैं? आते ही नहीं। ना ना ना, खाली बैठे जी। तो कोई समाधान करवाया आपने? समाधान तो कोशिश तो बड़ी कर ली, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं इसका समाधान होगा कोई भी। अब लोकसभा चुनाव आ गया है, जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे क्या मांगोगे? हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, मांगे क्या, वो देंगे क्या? कुछ भी नहीं देना उन्होंने तो। हम तो आगे कर देंगे, हमारी तरफ दुकानों पे आएंगे तो अगली दुकान देख भाई। हाँ जी। तो समस्या बताओगे नहीं आपकी यहाँ? अरे सुन, उनको पता तो है ही, समस्या का हर एक को पता होता है ऑलरेडी, बताने की जरूरत ही नहीं। आज का तो जमाना, जैसे आप आए हो तो सबको वैसे ही पता लग जाना है। तो उन्हें हमारी समस्या से मतलब नहीं, उन्होंने है अपनी वोट से मतलब, और कुछ भी नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे? देखो जी, अगर इसकी सफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जो भी सफाई कराएगा हम तो उसको वोट भी देंगे और समर्थन देंगे पूरा। हमारा रोड साफ सुथरा होना चाहिए, ग्राहक आए, दुकानदारों के मुंह पे रौनक आए, 2 पैसे कमाए तो बढ़िया हो जाए, रोजगार ठीक हो जाए सबका। अच्छा, जो आपकी समस्याएं दूर करेगा, यहाँ की परमानेंट दूर करेगा, 100% वोट उसको देंगे 100% जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% जिताएंगे उसको। बुरा हाल बना रखे है, मतलब हर 15-20 दिन के बाद में है ना पानी आ जाए, और रोजाना पानी खड़ा रहता है, दुकान मार्केट में आने का रास्ता नहीं है, बुरा हाल बना रखे है। बीमारियाँ कैसी फैली? बहुत बीमारी फैल रही है, मक्खी मच्छर है बहुत ज़्यादा, और मलेरिया टाइफाइड बुरा हाल हो रहा है। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, दुर्गंध जो यहाँ है दुर्गंध बढ़ती जा रही है, तो कैसे जी रहे हो दुर्गंध में? क्या करें, बुरा हाल है।
हमें प्रशासन से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये है ना, ये इसका हमारा समाधान करवाया जाए। ये डेयरियों का गोबर है ना इकट्ठा करके सारा बहाते हैं और ये है ना सारा सीवर में है ना ब्लॉक हो जाता है सारा। हर 10-15 दिन के बाद ये समस्या है, करीबन साल भर से ये समस्या बड़ी हुई है। ये डेयरी वाला ने हमारा जीना दूभर कर रखा है पूरे है ना रोड का है ना। और पूरे रोहतक शहर में सबसे महंगा रोड है मालगुदान रोड, और सबसे बुरा हाल बना रखा है, नरक बना रखा है, जीना दूभर कर रखा है हमारे। डेयरियों को कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं करवाया? परमानेंट सेल में गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है कन्हेली रोड पर, लेकिन वो वहाँ जा नहीं रहे और समाधान हो रहा है। ये गवर्नमेंट ही है ना इसका समाधान निकाल सकती है। कितने सालों से परेशान है? ये कम से कम 2-3 सालों से परेशानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, भारी समस्या है। कम से गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसका समाधान करवाया जाए, या तो डेयरी वालों को बाहर जगह दी जाए जाने की, या इसका है ना सीवर की है ना नया सीवर डाला जाए, या इसका समाधान करवाया जाए, सफाई करवाई जाए। अच्छा, लोकसभा चुनाव आगे हैं, यहाँ वोट लेने के लिए भी जो कैंडिडेट हैं वो आएंगे, तो क्या मांगोगे उनसे? क्या उनसे यही हमें यही हमारी है, और जब तक सफाई नहीं होगी तो हम वोट नहीं देंगे किसी को भी है ना। हम बहुत ज़्यादा 2-3 साल से परेशान हैं और इस रोड का बुरा हाल नरक बना रखा है हमारा। काम धंधे करने मुश्किल हो रहे हैं, पहले ही काम धंधे नहीं है और फिर ग्राहक कैसे आएगा यहाँ? सफाई चाहते हो या परमानेंट इलाज चाहते हो? तो इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं हम। हाँ, तो 3-4 साल से हो गया? 3-4 साल से या तो बड़ा सीवर डाला जाए, या फिर इसको है ना सीवर की सफाई करी जाए। तो बारिश में क्या हाल होता कम से कम 20 साल हो गए हमारे को यहाँ इस रोड पे देखते हुए, आज तक नई सीवर की लाइन डली नहीं है। पानी की लाइन तो नहीं डल गई, सीवर की लाइन नहीं डली। सीवर लाइन डाली जाए, कम से कम है ना 1 फुट से बड़ी है ना सीवर लाइन डाली जाए, कम से कम चौड़ी। ये है ना 5-6 इंच की सीवर लाइन डाल रखी है और वो गोबर बहाते हैं, पानी ब्लॉक हो जाता है, सीवर ब्लॉक हो जाता है।